हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो आज चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कोटिमान क्या होता, सार्थकम क्या होता। हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे। उस क्वेश्चन में केवल एक ही लोग क्या किया, एक ही बच्चे क्या किया है उसका आंसर दिया है, जिनमें से उसका सारे क्वेश्चन क्या सही पर एक क्वेश्चन में डाउट है। डाउट का कहने का तात्पर्य ये है, ये क्वेश्चन आपका है लिखा था 11,7,300 में कोटिमान बताना था। तो हमने कोटिमान ज्ञात करने के लिए ये बताया था, जो राशि दी होगी, जो मान दिया गया होगा, उसको दशमलव के रूप में क्या करना पड़ेगा, व्यक्त करना पड़ेगा। और दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए, और दशमलव के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो दशमलव के पहले केवल एक अंक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो क्या हो, 11.25 हो, ऐसा नहीं। केवल इसके 1 और 9, या हम कह सकते हैं 0 और 10 के बीच ही क्या होनी चाहिए, वो संख्या होनी चाहिए दशमलव के पहले। किसके बीच? 0 और इसके 10 के बीच ही कोई संख्या क्या हो, प्राप्त हो, वही हमारा कोटिमान होगा। तो ये हमारा पहले इसको हम क्या करेंगे, एक अंक पे दशमलव ले जाएंगे तो होगा 11,7,300 को लिखेंगे। एक अंक पे दशमलव है तो 1 2 3 4 5, तो लिख सकते हैं 10 के पावर कितना, 5। अब जो होगा कोटिमान वही उसकी क्या होगी, घात होगी। तो ये जो आंसर इसका बनेगा 10 के पावर 5 ही क्या होगा, उसका कोटिमान होगा। यानी कोटिमान आप अच्छी तरह क्या किए, समझ गए, और सार्थक अंक आपने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। और हम चल रहे हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मात्रक और मापन। तो मात्रक और मापन से पढ़ने से पहले हम ये ज्ञात करेंगे और कोशिश करिए, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उस क्वेश्चन का जवाब तो आप भेजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। वीडियो बनाने से क्या मतलब है? तो ऐसा ना करिए, आप जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका जवाब आप सभी लोग दीजिए, और जवाब नाम लिख के साथ दीजिए। आपका नाम क्या हमें नहीं पता है, तो ऐसे ना, अभी तो क्लास आप ऑफलाइन क्लास तो ये नहीं कि हम आपको जानते हैं। तो ऐसा करिए, आप नाम के साथ जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसको भेजिए, तो पता चलेगा आपका नाम क्या, किस तरह पढ़ रहे हैं, तो हम और फोकस करेंगे आपके ऊपर। तो कोशिश हमारा यही है आज का जो टॉपिक होगा उसको अच्छी तरह समझाने की। तो मात्रक और मापन। तो मात्रक और मापन से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर दें, मापन करें। ऐसी राशियां जिनका हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करें, मापन कर सके, वो हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। जैसे ये क्षण है, अब क्षण की कुछ लंबाई होगी, तो उस लंबाई को तो हम बता सकते हैं कितना सेंटीमीटर है, या उसका मात्रक कितना होगा, तो वही क्या कहलाएगी, भौतिक राशि होगी। तो हम कह सकते हैं जैसे द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, और वेग। ऐसे बहुत ही हैं आपके जो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, भौतिक राशियों के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो भौतिक राशियां की परिभाषा आप दीजिएगा, कैसी परिभाषा होगी आपकी, ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या करें, मापन कर सके। बाबू द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम लिख सकते हो कि नहीं भाई? कोई दूध है, दूध का लीटर होगा, लीटर में भी लिख सकते हैं। कोई वस्तु है, क्या ग्राम का है, ग्राम में व्यक्त कर सकते हैं, किलोग्राम में व्यक्त कर सकते हैं। वैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, भाई समय का मात्रक सेकेंड हो सकता है। ताप को भी तो केल्विन में ना सकते हैं, यहाँ अनुभव कर सकते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। तो वे राशियां हमारी क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाएंगी। अब मेन पॉइंट मापन क्या है, मापन का मतलब क्या है उसको ध्यान दीजिए। तो हम मानक मात्रक से क्या करें, तुलना जब करते हैं, मानक मात्रक से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, वही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब मानक मात्रक क्या है, यानी किसी राशि का जो मात्रक व्यक्त किया जाता है राशियों के रूप में। यानी जैसे हमने कहा एक क्षण की लंबाई कितना है, 8 मीटर, क्या है, 8 मीटर है। तो ये जो मीटर हो रहा वो क्या है, ये मानक मात्रक है। 8 जो मीटर है, ये जो मीटर आप लिख रहे हो ये क्या
मानक मात्रक है। क्या है? मानक मात्रक है। और 8 जो है वो क्या है? मापन है। यानी जो हमारी बनेगी यहाँ किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से, यानी कौन? मीटर से तुलना करने को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। यानी जो क्षण है उस क्षण की लंबाई आपने क्या किया? 8 मीटर लिया, अर्थात क्षण की लंबाई को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 8 भागों में क्या कर दिया? डिवाइड किया गया है। यानी इसमें जो 8 बार मीटर मीटर करके होगा वही हमारा क्या कहलाता? मापन कहलाता। क्या कहलाएगा? हमारा वो मापन है। या दूसरे प्रकार से कह सकते हैं मापन वह प्रक्रिया है जिससे हमें पता चलता है कि कोई दी गई राशि किसी मानक राशि के की तुलना में कितनी गुनी है। यानी हमने ये कहा एक क्षण की लंबाई आपने कितना लिया? 10 मीटर लिया। अब कै गुनी है? मतलब उसको 10 भागों में क्या करोगे? विभाजित करोगे। यानी मीटर का कै गुना है? वो 10 गुना। मीटर का कै गुना? 10 गुना। यानी क्षण की लंबाई में कितना भाग है? 10वां भाग है। वही हमारा क्या कहलाता? मापन। या लॉर्ड केल्विन के अनुसार जो परिभाषा है, भौतिक विज्ञान मापन का क्या है? विज्ञान है। तो एक साधारण उदाहरण के रूप में हमने यहां लिखा है। क्या है? यदि किसी राशि की, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी राशि की लंबाई कितना है? 8 मीटर है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लंबाई का मानक मीटर क्या होता है? मानक मीटर लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। तो ऐसे लंबाई का मात्रक क्या है? मानक मात्रक मीटर है। तो क्षण की लंबाई का आंशिक मान कितना है? 8। इसका अर्थ ये हुआ, इससे स्पष्ट हो रहा कि जो मानक मात्रक मीटर का कै गुना है? 8 गुना। यानी क्षण की लंबाई को 8 भागों में क्या कर दियो आप? विभाजित कियो। जैसे हमने कहा ये आपकी ए और बी क्या है? एक क्षण है। और हमने कहा इस क्षण का लंबाई कितना है? 8 मीटर, 10 मीटर है। तो इस क्षण को कितने भागों में विभाजित किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी क्षण को 10 बार मीटर मीटर करके आप लिखे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। और इसके बाद क्या मिलेगा? मात्रक मिलेगा, या मानक मात्रक पोजीशन रखा जाता है मानक मात्रक की पोजीशन के रूप में। तो वो मानक मात्रक जो हमारा रीजन होगा उसको देखिए, यहाँ पोजीशन आपका मानक मात्रक। मानक मात्रक क्या? किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक या किसी भौतिक के एक राशि के कह सकते, किसी भौतिक राशि के या राशि के एक निश्चित परिमाण को, एक निश्चित परिमाण मतलब उसका पूरा रिजल्ट की बात है, परिमाण को उस भौतिक राशि के मात्रक, मानक मात्रक को क्या मानते हैं? मानक मात्रक मान लेते हैं। यानी जो भौतिक राशि होगा उसका जो मात्रक होगा कितनी बार है, वही हमारा क्या कहलाता? मानक मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो जो लंबाई में कितना बार उपस्थित है उसी के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मानक मात्रक मान लेते हैं। इसके बाद हमारा रीजन ये बनेगा, राशियों में मात्रों को क्या करना है? आपको वर्गीकरण करना है। तो उसके पहले थोड़ा फिर से विचार करिए, भौतिक राशियां क्या होंगी? वे राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करें? मापन कर सकें, वो हमारा क्या कहलाएगा? भौतिक राशियां कहलाएगा। मापन किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से, मानक मात्रक जो लंबाई का मात्रक होगा, समय का मात्रक होगा, वो मात्रक का कई गुना है? 8 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना। यानी जौन आंकिक का मान होगा, जो आंकिक का मान होगा वही उसका क्या कहलाएगा? मापन होगा। और जिस राशि में व्यक्त किया जाएगा वही उसका मानक मात्रक। मैंने कहा वो 8, ये क्या
26 मीटर लंबा एक तार है। 26 मीटर क्या? एक लंबा तार। तो जो 26 है वो मापन है, मीटर जो है वो मात्रक है। आंकिक मान मापन को बताता है और रास उसको किसको बताता है? मानक मात्रक को बताता है। ये ध्यान देने की बात है। अब हमारा क्या होगा? रास एवं मात्रकों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमें मूल मात्रक, मूल राशियां पता होना चाहिए। तो मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें एक दूसरे के पदों में क्या हो जाए? व्यक्ति नहीं किया जा सकता, यानी एक दूसरे के पदों में व्यक्ति नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और इनके मात्रकों को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः क्या होंगी? स्वतंत्र होती। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्ति नहीं, ऐसा ना लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर को सेकंड में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन आप किलोग्राम में नहीं कर सकते। यानी जो मात्रक है वो पूर्णतः क्या ना हो? जिस रूप में है उस रूप में क्या करना? उसको लिखना है। तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता? मूल मात्रक कहा जाता है। वे भौतिक राशियां जो क्या एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं की जाएंगी या पूर्णतः स्वतंत्र होगी, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। उनके मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। तो एक बार इसका क्या करिए? साथ इसकी नाम लीजिए, फिर आगे हम क्या करते हैं? इसको बताते हैं। चलिए, अब एक तरफ लिखेंगे मूल राशियां और एक तरफ लिखेंगे क्या? मूल मात्रक। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? मूल राशियां लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? मूल मात्रक लिखेंगे। अब मूल राशियों में क्या होगा उसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? लंबाई होगा। सबसे पहले क्या होगा? लंबाई होगा, द्रव्यमान होगा, समय होगा। यहां लिखते हैं मूल राशियां और यहां लिखते हैं मूल मात्रक। अब मूल राशियों में सबसे पहले क्या रजिस्टर बनना चाहिए? सबसे पहले बनना चाहिए लंबाई। सबसे पहले क्या होगा? लंबाई हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? लंबाई के बाद समय लिख सकते हैं। समय यानी लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान हो जाएगा। अब हमारी मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो मूल राशियां ये हो जाएंगी, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद क्या होगा? ताप होगा। अब ताप के बाद क्या रीजन बनेगा? ज्योति तीव्रता हो सकता है। ज्योति तीव्रता। इसके बाद होंगे आपका पदार्थ की मात्रा। ये रीजन बनेंगे। तो हमारा विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। तो लंबाई का मात्रक क्या लिख सकते हैं? लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा।
विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। ताप का मात्रक क्या होगा, केल्विन होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला। और पदार्थ का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 यानी मूल राशियों की संख्या कितनी हो गई, हमारी 7 हो गई। तो मूल राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जो पूर्णतः क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। वे राशियां जो पूर्णतः क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। उनके मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मूल मात्रों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो मूल राशियां लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। समय का मात्रक क्या होगा, केल्विन हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। ताप का मात्रक क्या होगा, केल्विन होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक केल्विन होगा। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, आपका मोल होता है। अब ये हमारी क्या हो गई, 7 मूल राशियां हो गई। अब 7 मूल राशियों को अलग अलग, इसमें 2 पूरक राशियां भी बनेंगी। इसमें 2 पूरक राशियां भी मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो में केवल आज तक हम यही पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मूल क्या पूरक राशियां क्या होती है, पूरक राशियों के मात्रक क्या होते हैं, इसको व्यक्त करेंगे। इसके बाद पद्धतियों का वर्गीकरण करेंगे। लेकिन आज तक बस इसी तक, इसको अच्छी तरह क्या करिएगा, आप तैयार कर लीजिएगा।